वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह के पैगंबर ने कहा ये अल्लाह का कानून सबके लिए। तो कहा ये क्या कहती है? आपने फरमाया कौन क्या कहती है? वो खड़ी हो गई। कहा ये कहती है कि माज़अल्लाह इस औरत के साथ आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा, जलाले पैगंबराना की ताब नहीं ला सकी, उसका पूरा वजूद कांप गया। और कांप गया तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ऐसी बात नहीं कहती, इसने मुझे मुंह मांगी कीमत देने पे, आप पे इल्जाम लगाने पे मजबूर किया, बस इसलिए कि इसकी ज़कात की रकम बच जाए, इसने ये खेल खेला है। हजरत मूसा तो जलाली थे, जब जलाल में आते थे आपके बाल जिस्म के कपड़ों के बाहर निकल जाते थे। आपके बाल अल्लाह ने कुदरती तौर पे इतने बड़े दिए थे कि जब जलाल में आते थे तो आस्तीन और कपड़ों के बाल खड़े होकर बाहर निकल जाते थे और अमामे से शोले उठते हुए नजर आते थे। बड़े जलाली पैगंबर थे। तो हालत जलाल में तो आपने उसकी तरफ देखा तो उसने तो कहा कि आप पे इल्जाम लगाने के लिए इसने मुझे तैयार किया है। आपने आसमान की तरफ उसी हालत में आंख उठाई, कहा जो तेरे मासूम पर इस तरह का इल्जाम लगाए सिर्फ ज़कात बचाने के लिए, अब उसका क्या अंजाम होगा? अज़राए अदब कोई सजा तजवीज़ नहीं की, अल्लाह से कहा अब उसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह ने कहा ये तेरा मुजरिम है, तू खुद सजा मुकर्रर करेगा कि अंजाम क्या होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये जमीन धसा इसको अपने अंदर, जमीन इसको अपने अंदर धसा ले। जब वो कमर तक धसा तो कितना बदमाश था, धसते धसते का मूसा मेरी दौलत पर कब्जा करने का अच्छा तरीका निकाला है कि मुझे जमीन में धसा दो और फिर मेरी दौलत पे कब्जा कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जमीन रुक जा, और फिर हुक्म दिया कि इसकी दौलत को इसके सर पे रख दिया जाए, यानी अब अज़ाब और बढ़ जाए। फरिश्तों ने उसकी जितनी तिजोरियां, उसकी जितनी दौलत थी सब उसके सर पे रख दिया। अभी तो ऐसे ही धस रहा था बगैर वजन के, नबी से मुंह चलाने की सजा ये मिली कि उसकी सारी दौलत उसके सर पे रख दी गई और उसी हालत में वो धस रहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब अपने दौर में बयान फरमाया तो फरमाया कि अभी भी वो जमीन में धस रहा है। और बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी भी धस रहा है तो अभी भी धस रहा है। ज़कात न देने का अंजाम, और ज़कात न देने की बुनियाद पे माल की मोहब्बत ने उसको पहुंचाया किस मंजिल पर। आज हमारे यहां भी यही हो रहा है, लोग ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह के यहाँ जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए 4-4 महीने कारोबार बंद कर सकते हैं लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएं, ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे। ज़कात निकालने की बरकत क्या है? ज़कात निकालने की बरकत यह है कि अगर तुम ज़कात अपनी पूरी पूरी निकालो खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, माल में इजाफा करे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। माफ कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मर्तबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा, सोएगा नहीं उनको देखे बगैर।
या तो रात में या तो दिन में 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए आया। हुस्न इत्तेफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने, मलकुल मौत ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई। अगर अच्छा लगा का दाऊद करके आगे शेयर जरूर इसकी कर देना। जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है। क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मरतबा सारे लोगों के चेहरे देखते, एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। और एक जुमला याद रखना, ये हुजूर गौसे पाक का कौल है, मौत से पहले नहीं मरोगे, क्योंकि मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत इंसान की जिंदगी को बचाती है, मौत इंसान की जिंदगी को महफूज रखती है। क्यों? इसलिए कि किसी को मारना तो मौत ही ने है, मौत के सिवा उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब मौत ही ना आएगी तो आएगा कौन? बात यह है, मारना किसने है? मौत, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मौत से बेफिक्र हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना भी गुनहगार है लेकिन कहीं ना कहीं मौत से बेफिक्री है। क्योंकि औरों को खौफ यह है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, और हमें इत्मीनान है मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। औरों को मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं, बड़ा हंगामा हाहाकार मचा के मरेंगे तो कहां जाएंगे। हमें इत्मीनान है, और हमें तो और ही ज्यादा, हम वलियों के मानने वाले सूफिया, हमें तो ज्यादा इत्मीनान, आशिकान रसूल को ज्यादा इत्मीनान है। क्यों? हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम।